पंडित कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने का साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखिए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से बचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से ये चाल। हमें क्या पड़ी थी कि इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। महंत फंसते या बचते मेरी बला से, मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज मेरी बला से, मेरा क्या बिगाड़ते। मैंने जो इतनी दौड़ धूप की वह कुछ आशा ही रख कर की थी। वह दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों ही बातों में सारा भांडा फोड़ दिया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे यह चाल, हमसे छिपा छिपा कर यह रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखें यह माल कैसे हजम होता है। यदि इस भगुला भगत को मजा न चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मग्न थे। वर सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था। कुल ऊंचा और धनी, दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिम के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थी। उनमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयान की गई थी, आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे, व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की साइद थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने सुप्रिटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई कांस्टेबल चले आ रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबराकर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। वह जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर न भय था, लज्जा थी। वह वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीच समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वह सिर नीचा किए हुए खड़े थे। जन्म भर की नेक नामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुप्रिटेंडेंट ने कहा, वेल किशनचंद, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है। कृष्णचंद्र ने सोचा, क्या कहूँ, क्या कह दूँ कि मैं बिल्कुल निरपराध हूँ। यह सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहाँ से निकालने के लिए यह चाल खेली है। पर वह पाप अभिनय में ऐसे सिद्धहस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वह अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार विरले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जनता का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार प्रकार सब जिह्वा बन बनकर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्णचंद्र की आत्मा उन्हें बाणों से छेद रही थी। लो, अपने कर्मों का फल भुगतो। मैं कहती थी कि सांप के बिल में हाथ न डालो, तुमने मेरा कहना न माना। यह उसी का फल है। सुप्रिटेंडेंट ने फिर पूछा, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है। कृष्णचंद्र बोले, जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपराध किया है और उसका कठोर से कठोर दंड मुझे दिया जाए। मेरा मुंह काला करके मुझे सारे कस्बे में घुमाया जाए। छोटी मर्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत को बढ़कर दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए एक अनुचित कर्म किया और अब उसका दंड चाहता हूँ। आत्मा और धर्म का धन मुझे न रोक सका, इसलिए मैं कानून की बेड़ियों के ही योग्य हूँ। मुझे एक क्षण के लिए घर में जाने की आज्ञा दीजिए। वहाँ से आकर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कृष्णचंद्र की इन बातों में ग्लानि के साथ अभिमान भी मिला हुआ था। वह उन दोनों थानेदारों को दिखाना चाहते थे कि यदि मैंने पाप किया है तो मर्दों की भांति उसका फल भोगने के लिए तैयार हूँ। औरों की तरह पाप करके उसे छुपाता नहीं हूँ। दोनों थानेदार ये बातें सुनकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, मानो कह रहे थे कि यह आदमी पागल हो गया है क्या, अपने होश में नहीं मालूम होता। यदि ईमानदार ही बनना था तो ऐसा काम ही क्यों किया। पाप किया पर करना न जाना। सुप्रिटेंडेंट ने कृष्णचंद्र को दया की दृष्टि से देखा और भीतर जाने की आज्ञा दी। गंगाजली बैठी चांदी के थाल में तिलक की सामग्री सजा रही थी।
कृष्णचंद्र ने आकर कहा, गंगा, बात खुल गई, मैं हिरासत में आ गया। गंगाजली ने उनकी ओर विस्मित भाव से देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णचंद्र, रोती क्यों हो? मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मैंने जो कुछ किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। मुझ पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तुम कुछ चिंता मत करना, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए वकील मुख्तारों की ज़रूरत नहीं। इसमें व्यर्थ रुपये मत फूंकना। मेरे इस प्रायश्चित से वह पाप का धन पवित्र हो जाएगा। उसे तुम सुमन के विवाह में खर्च करना। उसका एक पैसा भी मुकदमे में मत लगाना, नहीं तो मुझे दुख होगा। अपनी आत्मा का, अपनी नेक नियति का, अपनी जीवन का सर्वनाश करने के बाद मुझे संतोष रहेगा, मैं एक ऋण से मुक्त हो गया। इस लड़की का बेड़ा पार लगा दिया। गंगाजली ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। उसे अपनी अदूरदर्शिता पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। शोक और आत्मवेदना की एक लहर बाहर से निकलने वाली धूप के सदृश उसके हृदय पर आती हुई मालूम हुई। उसने निराशा से आकाश की ओर देखा। हाय, यदि मैं यह जानती यह नौबत आएगी तो अपनी लड़की किसी कंगाल से ब्याह देती या उसे विष देकर मार डालती। फिर वह झटपट उठी, मानो नींद से चौंकी हो, और कृष्णचंद्र का हाथ पकड़कर बोली, इन रुपयों में आग लगा दो। इन्हें ले जाकर उसी हत्यारे रामदास के सिर पर पटक दो। मेरी लड़की बिना ब्याही रहेगी। हाय ईश्वर, मेरी मति क्यों मारी गई? मैं साहब के पास चलती हूँ। आप लाज शर्म कैसी। कृष्णचंद्र, जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। गंगाजली, मुझे साहब के पास ले चलो। मैं उनके पैरों पर गिरूंगी, कहूँगी यह आपके रुपये हैं, लीजिए, और जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए। मैं ही विष की गांठ हूँ, यह पाप मैंने ही बोया है। कृष्णचंद्र, इतनी ज़ोर से मत बोलो, बाहर आवाज़ जाती होगी। गंगाजली, मुझे साहब के पास क्यों नहीं ले चलते? उन्हें एक अबला पर अवश्य दया आएगी। कृष्णचंद्र, सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हुआ हूँ, किसी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। यह कहकर वह बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिमट गई। गंगाजली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्लाकर रोने लगी। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मन, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख रह जाते हैं। कृष्णचंद्र अपने कस्बे में सर्वप्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत कराने आए, लेकिन साहब ने जमानत नहीं ली। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद्र पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुए। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। हाकिम ने उन्हें दौरे सुपुर्द कर दिया। वहाँ भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काला पानी का दंड मिला। गंगाजली के एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद्र की उनसे जरा भी न बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते, उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते, इसलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद्र के कोई सगा भाई न था। चाचा के 2 लड़के थे, पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद्र ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपयों में से 1 कौड़ी भी मुकदमे में न खर्च करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी, लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसने दिल खोलकर रुपये खर्च किए। वकील लोग अंत तक यही कहते थे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाईकोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सज़ा में कोई कमी नहीं हुई, पर कृष्णचंद्र की सज़ा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए। गंगाजली आने को तो मैके आई, पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मैका न था जहाँ उसने अपने बालकपन की गुड़िया खेली थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। गांव में पुराने आदमी न दिखाई देते थे। यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे।
वह घर भी मुश्किल से पहचान सकी और सबसे दुख की बात यह थी कि वहाँ उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भावत जाह्नवी उससे मुंह फुलाए रहती। जाह्नवी अब अपने घर में बहुत कम रहती, पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसके भी 2 बेटियां थीं, वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपयों में से कुछ न बचा था। यही 400-500 रुपये रह गए थे जो उसने पहले काट काट कर जमा किए थे। इसलिए वह उमानाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ न कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। कृष्णचंद्र ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था वहाँ से साफ जवाब आ चुका था, लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती। उन्हें जब अवकाश मिलता 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। जो ही वह गांव में पहुंचते वहाँ हलचल मच जाती। युवक गठरियों से अपने कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे। अंगूठियाँ और मोहनमाले मंगनी मांग कर पहन लेते। माताएं अपने बालकों को नहला धुलाकर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मूंछ कटवाते और पके हुए बाल चुनवाते। गांव के नाई और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबवाता, कोई धोबी से धोती छटवाता। जब तक उमानाथ वहाँ रहते स्त्रियां घरों से न निकलती। कोई अपने हाथ से पानी न भरता, कोई खेत में न जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर न झंसते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशीला, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। पर शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों के मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। 2-4 सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए, पर कहीं तो कुंडली न मिली और कहीं उमानाथ का मन ही न भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए। यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बांटने वाले उस मनुष्य की सी हो गई जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मान, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंख बंद करके केवल कुलीनता को पकड़ा। इसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए थे। घर लौटे तो गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया, बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगाजली, भला किस तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी? लड़का पढ़ता है ना? उमानाथ, पढ़ता नहीं, नौकर है, एक कारखाने में 15 रुपए का बाबू है। गंगाजली, घर द्वार है ना? उमानाथ, शहर में किसके घर द्वार होता है, सब किराए के घर में रहते हैं। गंगाजली, भाई बंद, माँ बाप हैं? उमानाथ, माँ बाप दोनों मर चुके हैं और भाई बंद शहर में किसके होते हैं? गंगाजली, उम्र क्या है? उमानाथ, यही कोई 30 साल के लगभग होगी। गंगाजली, देखने सुनने में कैसा है? उमानाथ, 100 में 1। शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुणशील बातचीत का तो पूछना ही क्या। बात करते मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगाजली, तो दुआ होगा? हाँ, है तो दुआ, पर इससे क्या, शहर में कोई बूढ़ा तो होता नहीं। जवान लड़के होते हैं और बुढ़े जवान। उनकी जवानी सदाबहार होती है। वहीं हंसी दिल लगी, वहीं तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगाजली, कुल कैसा है? बहुत ऊंचा, हमसे 2 बिस्वे बड़ा है। पसंद है ना? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई जिसकी उसने कल्पना की थी। मकान में केवल 2 कोठरियाँ थी और एक साइबान। दीवारों में चारों ओर लोनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपये महीने देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की बड़ी फुआ घर का सारा काम काज कर देती थी,
लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महरियाँ 3 रुपये से कम पर राजी न होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ न कहता था। दोनों दिन बाजार से पूरियां लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। तीसरे दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले, चौका लगा दिया, कल से पानी भर लाया। सुबह सुमन जब सोकर उठी तो वो कौतूहल देखकर दंग रह गई। समझ गई कि इन्होंने सारा काम किया है। लज्जा के मारे उसने कुछ न पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी। पर थोड़े ही दिनों में उसे इस काम की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता। स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की बेटी घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आ जाता है। अगले महीने जब वेतन मिला तो सबका सब उसने सुमन के हाथों में रख दिया। जिंदगी में आज स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को चाहे जैसे खर्च कर सकती है, जो चाहे खा पी सकती है। पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ज्ञान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे कि सुमन ने सब रुपये खर्च कर डाले। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। वह महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। उसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से कुछ न बोला, पर सारे दिन उस पर चिंता सवार रही। अब बीच में रुपये कहाँ से आए? गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थी। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता था। अब भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर शरीर में ज्वाला सी लग जाती। पर सुमन की मोहिनी सूरत ने उसे वशीभूत कर लिया था। मुंह से कुछ न कह सकता था, पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपये न मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपये तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? सुमन, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। गजाधर, उड़ाए नहीं, पर यह तो मालूम था कि इसी से महीने का खर्च चलना है, उसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन, उतने रुपयों में बरकत थोड़े ही हो जाएगी। गजाधर, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कही। अंत को सुमन ने अपनी हसूली गिरवी रखने को दी और गजाधर भुनभुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख से कटा था। उसे अच्छा खाना, अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खोमचे वालों की आवाज़ सुनकर उससे रहा न जाता। जब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब से वह अकेली खा जाती। जीवा का रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगी। सुमन उन्हें नीची दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन उनके बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्वा प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों को बढ़ाकर दिखाती। वे अपने भाग्य को रोती, सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती तो वह मैके से लाई थी रेशमी जाकट खूंटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता। वे आभूषण के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देते। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन गौर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उससे मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती यह सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागिनी हूँ? उसने अपने घर यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी यह धर्म चर्चा न सुनी थी, पर धर्म शिक्षा न पाई थी।
वो मन में संतोष का बीजारोपण करती, उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगता।